जय हिंद दोस्तों यहाँ पर आज एसएससी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। एसएससी के द्वारा बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसी निकाली गई है और जितने भी स्टूडेंट हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे पहले से या फिर जो अभी स्टार्ट की है या फिर जो पटवारी वगैरह जिस अलग अलग तैयारी कर रहे थे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाला। शुरुआत से लेकर एंड तक ध्यान से देखना है और समझना है इसको। यहाँ पर एसएससी ने कितनी वैकेंसी निकाली सारी सब कुछ बताऊँगा और उसके बाद में कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे ये यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ पे एसएससी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है एसएससी जीडी की। ठीक है, एसएससी जीडी जिनको भी मान लो से कि वर्दी के लिए तैयारी कर रहे थे किसी न किसी रूप में, पुलिस में या फिर और किसी फॉर्म में, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, देख लो, कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो अब यहाँ पर ऊपर की साइड देखो ये लोगो लगा हुआ है अमृत, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। और वास्तव में 2024 के लिए यदि किसी भी एग्जाम के लिए सिलेक्ट होना है तो फिर ये वाली जो वैकेंसी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ध्यान से देखें, आगे बढ़ें। अब आगे आप इसके बाद में देखो यहाँ पर कि ये जो वैकेंसी है किस किस विभाग के लिए निकाली गई है और यहाँ पर क्या क्या हमें लगेगा या फिर कब से फॉर्म भरना है, सब पूरा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो देख लो एक बार, ये नोटिस यहाँ पे देखा, इसको देख लो, लिखा हुआ है। तो कांस्टेबल जीडी सबसे पहले दिया हुआ है, उसके बाद में फिर सेंट्रल आर्म फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे CAPFS, उसके बाद NIA और SSF, उसके बाद में यहाँ पे राइफलमैन जीडी और फिर असम राइफल के लिए यहाँ पे भी दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2023 के लिए जो वैकेंसी लास्ट में निकाली है बहुत ज़्यादा खास रहेगी क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकाली। अब यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से भरना चालू हो जाएंगे, तो ध्यान रखें यहाँ पर 24 तारीख से 24/11/2023, मतलब यहाँ पे 24 नवंबर से ये चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है, 1-2 दिन बाद ये चालू हो जाएगा 24 तारीख से। और लास्ट डेट इसकी क्या है, तो लास्ट डेट की यहाँ पे देख लें तो 28/12/2023 है, यहाँ पे लास्ट डेट दी हुई है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान वगैरह के लिए इनके लिए यहाँ पे 28/12 ही है। 28 तारीख जो लास्ट डेट है वही उसी दिन चालान आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है 24 तारीख है ये वाली है। ठीक है, और बाकी 28 तारीख तक आप भर सकते हैं। ठीक, और बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पे इसकी एग्जाम डेट वगैरह ये सब कुछ लगभग ये दी हुई है, आप आराम से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएँ। तो आगे जो मेन चीज़ें हम उसको केवल देखेंगे ध्यान से। और एग्जामिनेशन का यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। ठीक है, और फरवरी 2024 का यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे फिक्स तो नहीं दिया है कि फरवरी में किस तारीख को होगा, लेकिन फरवरी 2024 का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, फिर आगे यहाँ पे बढ़ें तो अब यहाँ पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखना है, कौन कौन सी है देख लो यहाँ पे। बाकी आप पूरा नोटिफिकेशन भी आराम से रोक के ना पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान रखना है। दूसरा वाला पॉइंट ये क्या कहता है इसको देखना है। ठीक है, तो सेकेंड वाला पॉइंट इसको देख लो, पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी यहाँ पर दी है। पे लेवल फर्स्ट को देख लो यहाँ पे तो 18,000 से लेकर 56,900 यानी लगभग यहाँ पे 57,000 मान लो पूरा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में लेवल थर्ड के लिए यहाँ पे देख लो तो 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक है, मतलब यहाँ पे 70,000 मान लो पूरे। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे कर रहे हैं। और फिर सारी कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट कहाँ पर है, किसके लिए है, ये सब कुछ पूरी इस टेबल में आप देख सकते हैं ये वाले में। ठीक है, सब कुछ इसमें दिया है, मेल के लिए दिया है, फीमेल के लिए दिया है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ST SC ST OBC सबके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब टोटल पोस्ट की यहाँ पर बात कर लें वो ये है कि टोटल पोस्ट कितनी है इसको देख लो। ठीक है, कितनी है यहाँ पे 75,768 यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, टोटल पोस्ट यहाँ पे ग्रैंड टोटल ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यहाँ पे ये दिया हुआ है। ग्रैंड टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 टोटल वैकेंसी यहाँ पे 75,768 है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे मेन ये है। और बाकी फिर आगे बढ़े तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करें, केवल मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बता रहा हूँ, बाकी पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखें और अगली वाली जो टेबल मिलेगी आपको ये वाली। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें यदि मान लो से किसी की एज ज़्यादा है या फिर किसी की एज की प्रॉब्लम है या फिर एज में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, किसी को ये डाउट रहता है तो यहाँ पर देख लें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, और परमिसिबल तो फर्स्ट पहले नंबर पर दिया है SC ST को लेकर। ये SC ST के लिए एज में कितनी छूट मिलेगी तो 5 ईयर्स की है। और OBC के लिए कितनी है तो 3 ईयर्स की छूट यहाँ पे दी है। और बाकी एक्स सर्विसमैन कोई है तो उनके लिए भी यहाँ पे कितना है 3 साल का है। ठीक है, और बाकी टर्म एंड कंडीशन पूरी आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे ये देखो चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रियोट्स, मतलब यहाँ पे 1984 के मान लो से दंगे हुए थे उसमें उससे कोई पीड़ित है। ठीक है, तो उसके लिए 5 साल का यहाँ पे क्या है छूट रहेगी एज में। क्लियर इतना। फिर आगे देखें तो आगे भी यहाँ पे दिए हुए हैं 2 पॉइंट और यहाँ पे दिए हुए हैं जो गुजरात दंगे को उनको लेकर ये सब कुछ दिया हुआ है। OBC के लिए कितना रहेगा तो OBC के लिए 8 वर्ष का छूट रहेगी जो दंगों से पीड़ित है। और बाकी SC ST की हम बात करें तो इसके लिए यहाँ पर कितना है SC ST के लिए 10 वर्ष की छूट है जो इन दंगों से पीड़ित हैं। ठीक है, बाकी आपको डिटेल में देख लेना है। और आगे आप यहाँ पे बढ़ जाएँ तो आगे यहाँ पर क्या क्या है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं।
बाकी उतना ज़्यादा खास नहीं है, जो मेन मेन चीज़ें हैं आपको सब पूरी लगभग बता दी है मैंने, ठीक है। और इधर क्या क्राइटेरिया है ये सब कुछ देख सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना है। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इसकी नोटिफिकेशन की, तो वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं। अदरवाइज मान लो से कि डायरेक्ट भी आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, एसएससी नोटिफिकेशन करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन करके डालेंगे तो ये आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली जो जानकारी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये अब आई यहाँ पे, इसको देख लो। यहाँ पर क्या है, जो 7.5 नंबर का जो पॉइंट है, इनमें एसएससी ये एनसीसी सर्टिफिकेट का क्या महत्व है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यदि किसी का एनसीसी करा हुआ है तो उनको कितना छूट मिलेगी या फिर कितना मार्क्स उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, बोनस मार्क्स कितना मिलेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बोनस मार्क्स को लेके तो एनसीसी यदि सी सर्टिफिकेट है तो उनको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, इतना यहाँ पर ये मिलेगा बोनस। और एनसीसी बी कैटेगरी मान लो सी की सर्टिफिकेट है ये, तो 3% आपको बोनस मिलेगा। एनसीसी ए के कैटेगरी में है सर्टिफिकेट है तो फिर यहाँ पर आपको 2% का बोनस मिलेगा, इतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये, और बाकी यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो है नोटिफिकेशन, इसको आपको पूरा ध्यान से रीड कर लेना, नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन मेन चीज़ें आपको देख लेना है और बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपको, ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुँच पाए, सभी अवेयर हो पाए, और जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल पाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।